वंदे मातरम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 सीखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या? मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स। तो मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर, मल्टीप्लाइज से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, लेकिन फैक्टर ये एक नया टर्म्स, फैक्टर क्या है? एक नया टर्म्स है। आप इस जो नया टर्म्स फैक्टर अभी आपने देख रहे हो, हम उसके बारे में सीखेंगे। फैक्टर किसे कहते हैं और क्या होता है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि फैक्टर किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में ले लिया एक नंबर 8। क्या ले लिया? 8। हमने क्या लिया? 8 लिया। ओके, अब हमें ये बताना है कि 8 कौन कौन से टेबल में आएगा। अब हमें कौन कौन से टेबल में आएगा उससे पहले ये पता करें कि 8 हमें कहाँ से टेबल लेना है। तो हमें 1 से स्टार्ट करना है। ओके, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। तो क्या 1 के टेबल में 8 आएगा? हाँ, 1 8 जा 8, तो 1 के टेबल में 8 आएगा। ओके, क्या 2 के टेबल में 8 आएगा? हाँ, 2 के टेबल में भी 8 आएगा। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, यानी 2 के टेबल्स में भी आएगा। जिसके टेबल में आएगा वो वहीं यहाँ पे लिखना। 1 के टेबल में आएगा तो मैंने 1 लिखा, 2 के टेबल में 8 आएगा तो 2 लिखा। ओके, 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में आएगा, हाँ आएगा। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में आएगा, तो 4 के टेबल में आएगा तो 4 लिखेंगे। ओके, 5 के टेबल में नहीं आने वाला है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 के टेबल में आएगा, 1 टाइम में 8। ओके, तो 8 के टेबल में आएगा। तो अभी हमने क्या देखा? यहाँ पे कुछ नंबर लिखा मैंने। कौन सा? कुछ नंबर लिखा, 1 2 4 8, ये कुछ नंबर लिखा। ओके, कैसे नंबर लिखा? हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि 8 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। ओके, यही नंबर फैक्टर्स है। किसके? 8 के। 1 2 4 8, ये किसके फैक्टर है? 8 के फैक्टर है। यहाँ पे आप बात समझिए, 8 फैक्टर क्या होती है? तो कोई भी जो नंबर दिया रहेगा आपको, ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा वो आपको पता करना है कि किसके टेबल में आता है। ठीक है, जिसके टेबल में आएगा वही उसका फैक्टर होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमें ऐसे नंबर से उसको गिवन नंबर को डिवाइड करना है जिसके रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे किसी भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, अगर मैं 8 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 1 8 जा 8। ओके, माइनस करने पे 0 आया। तो हमेशा जब भी मैं डिवाइड करूँगा किसी को भी, किसी से नंबर से, ये जो गिवन नंबर का क्या आना चाहिए? रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी ये फैक्टर माना जाएगा। 0 आएगा तभी ये फैक्टर माना जाएगा, नहीं तो वो फैक्टर नहीं होगा। ओके, क्या? जब भी कोई भी नंबर से डिवाइड करो, आप जो गिवन नंबर है, मतलब 8 मैंने अभी नंबर लिया है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 आएगा तभी उसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, बात समझ में आई? या तो आप 8 का फैक्टर किस तरीके से निकाल सकते हो? आपको पता करना है कि 8 किस किस के टेबल में आते हैं, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते, वही उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, ये क्या है? ये पूरे के पूरे क्या है? ये पूरे के पूरे फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 8 के फैक्टर है। ओके, ये क्या है? फैक्टर है। फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं। फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से? डिवीजर। किस नाम से जानते हैं? डिवीजर। ओके, फैक्टर किस नाम से जानते हैं? डिवीजर के नाम से जानते हैं। ओके ओके, हमने यहाँ पे क्या फैक्टर देख लिया। फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं, डिवीजर जानते हैं। ओके, तो अब इसका आंसर कैसे लिखे? आंसर इसको कैसे लिखना है? आंसर ऐसे आंसर करके 1 2 4 8 उसके फैक्टर लिख देने हैं। अब लिखेंगे आर द फैक्टर ऑफ 8। ओके, क्या ये 1 2 4 8 क्या है? फैक्टर है किसके? 8 के फैक्टर से। ओके, अब हम चलिए आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रॉब्लम सेट 32
का क्या लिखा है, राइट द फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। हमें जो भी नंबर्स गिवन नंबर्स है उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एग्जांपल के थ्रू ही समझ लिया था। ओके, 8 का ये फैक्टर है, आंसर ऐसे लिखना है। ओके, अब 5 का निकालना है। 5 का फैक्टर कैसे निकालोगे, तो 5 पता करना है कि 5 कौन से नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, कहाँ से टेबल स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, याद रखना 1 से। किससे स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ओके, तो 1 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स रहेंगे सभी में 1 आएंगे, क्योंकि जितने भी नंबर रहेंगे सब 1 के टेबल में ही आने वाले हैं। ओके, तो 1 सबसे पहले आप इसे बिना सोचे समझे बेझिझक लिख सकते हो। ओके, अब 2 के टेबल में 5 नहीं आते, 3 के टेबल में 5 नहीं आते, 4 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आते, 5 के टेबल में हाँ 5 1 जा 5 मतलब 5 के टेबल में आते। ओके, तो यहाँ पे 2 फैक्टर निकले, 1 और 5। ठीक है, 1 और 5। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर लिखना है 1, 5 आर द फैक्टर ऑफ 5। ओके, मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दी, 8 और 5। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सॉल्व करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं सभी सॉल्व करने हैं। अब एक बड़ा वाला नंबर लेके देख लेते हैं, हो सकता है आपको टफ लगे कि ये 8 है, 5 इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो अब ग्रेटर नंबर रहेगा तो किससे इससे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे आपका लास्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, मैंने 33 ले लिया, तो इसमें भी सिंपली आपको क्या याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। ऑलमोस्ट 20 तक तो टेबल याद होना ही चाहिए, ताकि इजीली आप टेबल पढ़ के ही पता कर सको कि 33 किस टेबल में आती है या 5 8 किसके टेबल में आती है। ओके, तो 33 किसके टेबल में आएगी, पहले बताया था 1 बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप लिख सकते हो, देख के लिखना है मतलब। ठीक है, 33 1 आएगा ही, क्या 2 के टेबल में 33 आएगा, नहीं आएगा। ओके, आप सोच रहे हो कि 20 तक ही 2 के टेबल में, 2 का टेबल 20 तक ही होता है, 33 तक कैसे फाइंड आउट करें, तो आप 33 को रफ पेज पे जाकर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा इसमें मैंने डिवाइड किया। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 के टेबल में 33 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, क्या 3 के टेबल में आएगा, हाँ अगर 3 से मैं डिवाइड करूँ तो आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। जैसे मैं अभी डिवाइड करके आप बता 33 आएगा कि नहीं आएगा 3 के टेबल में, तो 3 से डिवाइड करके मैं चेक कर लूँगा। ओके, 3 1 जा 3 0, अब ये टर्म आ जाएगा 3 1 जा 3, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आएगा तभी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ओके, तभी उसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा। 2 के टेबल में इसलिए 2 फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में ये नहीं आने वाला है। ओके, तो क्या आएगा 3 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं, 7 नहीं, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आने वाला, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में आएगा। अगर 3 को मतलब 3 का टेबल मैंने 11 टाइम्स पढ़ा तो 33 आया, तो 11 का टेबल भी 3 टाइम पढ़ूंगा तो 33 आएगा, यानी 11 के टेबल में आएगा। और वो 33 सेल्फ टेबल में आएगा। एक 1 और सेल्फ दोनों आप बिंदास लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 से डिवाइड होगा ही होगा और ये सेल्फ से डिवाइड हुआ है। ओके, और देखो 1 और 8 मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स तो आपको आएंगे, 1 और 33। आपको बीच में के मिड टर्म से डिवाइड करना, पता करना रहेगा ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया। क्या लिखोगे आंसर, तो आंसर में आप लिखोगे 1 3 11 33 आर द फैक्टर ऑफ 33। ये आपका रफ वर्क है, आप रफ पेज में करें, सामने ना करें। ओके, तो अभी हमने फैक्टर देखा, फैक्टर समझ भी लिया और हमने प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व भी कर लिया। ओके, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप इसे सेल्फ ट्राई करें, अगर क्वेश्चन को नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताएं, हम इसे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट।